Hey guys, welcome back to another episode of Section Andwal and this is day 7 of गणपति उत्सव। गणेश जी के 10 दिनों में से ये 7th डे है। बाकी के 6 डेज मैंने आपको 2 से 3 वीडियोस में पहले दिखा चुकी हूँ। महादेवा पार्वती के पुत्र कहायो शंकर स्वामी गजानंद गणनायक भक्तनियंगामी। 10 के 10 दिन मैंने ट्राई किया है कि हम लोग पिक्चर्स लें, वीडियोस लें, ताकि हम आपके साथ शेयर कर सकें और आप भी हमारे साथ पूजन में, आरती में सम्मिलित हो सके। तो इस तरह से पापा जी, मम्मा और मैं गणपति जी के साथ पिक्चर्स क्लिक करते हुए पप्पा की बनी हुई कृपा और पप्पा का दिया हुआ साथ हम पहुंच जाते मिठाई लेने तो जैन मिठाई भंडार। दयावंत चार भुजाधारी माता लक्ष्मी पार्वती पिता महादेवा। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। पिता महादेव हमको आँख देत कोड़िन को पाया, हमको आँख देत कोड़िन को पाया, राजन को पुत्र देत निर्धन को माया। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता लक्ष्मी पार्वती नीलाम्बुजस्यामलकोमिलागं सीता समारोपितवान् भाग्यं माणव महासा। गणपति की जय जयकार। गणपति हमारे साथ 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा। 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला। मोरिया मोरिया। आरती के बाद मैंने कुछ इस तरह आरती की थाल से ली आरती, कुछ अपने लिए, कुछ आप लोगों के लिए, ताकि बप्पा हम सब पे उनकी कृपा बनाए रखें, हम सबको सुख दें एवं दुख हर ले। हम सब के हमें बिल्कुल एक पाथ की ज़रूरत होती है, राइट। हम सब चाहते हैं कि हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, बट फिर भी हमें किस राह से होके गुजरना है और उस पर किस तरह के हर्डल्स आएंगे, उससे बप्पा हमें कैसे बचाएंगे, वो सब तो सिर्फ बप्पा ही जानते, राइट। सो बप्पा होते हैं हमारे बुद्धि के दाता। बप्पा को सभी देवताओं में सबसे पहले पूजा जाता है। अगर आपको मेरी बात, ये दिखाए हुए दृश्य या कोई और जज्बात पसंद आते हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसा लगता है कल ही की तो बात है कि पापा जी मम्मा इतना स्ट्रेस्ड आउट थे कि कैसे क्या होगा, सारी प्रिपरेशन, डेकोरेशन का सामान, पंडाल अच्छे से बन जाए, सारी पूजन विधि अच्छे से हो जाए, पंडित जी से कनेक्ट करो, पंडित जी से सारा कोऑर्डिनेट करो, सारी सारी चीज़ें जो भी थी। और अब देखो डे 9 भी बिल्कुल हो चुका है और कल आने वाला है विसर्जन डे। समय यूँ बीतता है ना बिल्कुल कि पता ही नहीं पड़ता। अब हम अपने आप को ही देख लें, अभी तो हम छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल गरबे में जाया करते थे, कॉलोनी के गिफ्ट्स पाया करते थे, प्रैक्टिस में जाया करते थे, और अब देखिए हम इतने बड़े हो गए हैं कि अब हम इवेंट्स का वेट करते हैं।
सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए एंजॉय करते विसर्जन डे। पता नहीं पड़ता ना 10 दिन कैसे यूं ही निकल जाते हैं। पूजा पाठ, भक्ति, डांस, पूरा ऐसा स्वागत करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं घर पर लड्डू, मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद लेके पप्पा के लिए। एंड पप्पा इज़ चेंजिंग दी हार ऑफ पप्पा। और कुछ इस तरह से हम लोग ने प्रेप किया। और इस दिन, आज के दिन, तो दादी को भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी थी, तो उनकी भी थोड़ी सी तबीयत लो सी थी। एंड ऑफ कोर्स जब भी पूजा होती है तो पूरी तो बनती है ना, पूरी, भजिए, खीर या हलवा, ये तो हमारा ट्रेडिशनल खाना होता है। अब दादी को देख के गेस कर सकते हैं कि शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। फिर हमारी घर की सबसे बड़ी, मतलब कि हमारी हेड ऑफ़ द फैमिली दादी ने पूजा की शुरुआत की। हमारे घर की हर पूजा की शुरुआत दादी ही करती हैं। जैसे श्री गणेश होता है, सारे भगवान जी में सबसे प्रथम होते हैं पप्पा, वैसे हमारे घर पे सारी चीज़ों में सबसे प्रथम होती है हमारी दादी, फॉलोड बाय पापा जी। प्राइम मिनिस्टर के बाद हमारे चीफ मिनिस्टर नंबर 1। फिर ये है हवन। हम गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ हम हवन की भी पूजा करते हैं। और इस तरह से हल्दी कुमकुम, सबसे पहले हम पुष्प लेके जल अर्पित करते हैं और उसके बाद फिर हल्दी कुमकुम के द्वारा उनको तिलक करा जाता है। सेम प्रोसेस दोहराई जाती है कलश के साथ भी और हवन के साथ भी, कुछ इस प्रकार। सुलझाओ भगवन तुम्हारे बिन हमारा कोई नहीं। पूरे साल हम इन फेस्टिवल्स का वेट करते हैं और फिर बैक टू बैक सारे फेस्टिवल्स आके यूँ चले जाते हैं। एंड दिसंबर आने के बाद फिर कोई फेस्टिवल नहीं होता है जब तक कि संक्रांति नहीं आती है। फिर वसंत पंचमी, तो काफ़ी ऐसा लगता नहीं यार फेस्टिवल्स कब आएंगे, फेस्टिवल्स कब आएंगे। और जब आते हैं तो बिल्कुल सलंग ही आते हैं, वाइब भी कुछ और है। अब देखिए ना, आज गणेश जी हैं और 16 दिन के बाद फिर माता जी आने वाली है। माता जी की पूजा करेंगे, हम अलग अलग माता जी के मंदिर जाएंगे और उसके बाद नवरात्रि ना गरबा रमेंगे ना डांडिया रमेंगे। सो ये इस फेस्टिवल्स की एक वाइब काफ़ी पॉजिटिव रहती है। मे पप्पा ब्लेस अस ऑल, वो हमें एक सही दिशा दिखाएं। तीज सेवा दीनन की लाज रखो, चलिए घर वाले पप्पा के साथ सेल्फी ले लेते हैं क्योंकि अब विदाई समारोह में कुछ ही समय शेष है। अभी हॉस्टल की आरती होना बाकी है, जिसके लिए भैया यहाँ पे पूजन की थाल, आरती की थाल को डेकोरेट कर रहे हैं। पापा जी हार और बाकी सारी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि पंडित जी का आज काफ़ी बिजी डे होने वाला है। So yes, welcome back to another episode of Section 12 and I would like to welcome you all once again on my channel and in my life. So today is Anant Chaturdashi and we are at hostel. घर की आपने पूजा आरती देखी है and now we are eagerly waiting for Pandit ji to join us so that we can begin the puja. And here you can see Bhaiya is preparing the aarti ki thal. Papa ji is doing some other preparation, haar and mithai and all. So yes, आज 10th डे, पता ही नहीं चला 10 दिन यूँ निकल गए। हाँ, तो आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि पंडित जी को हमें क्यों बुलाना चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा ज्ञान उन्हें होता है मंत्रों को लेके। तो जब हम पूजन विधि करते हैं तो मंत्रों का उच्चारण अनिवार्य है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट और रिक्वायर्ड मंत्र हैं, जिस पूजा में जो मंत्र बोले जाना चाहिए, श्लोक बोले जाना चाहिए, इस बात की पूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ पंडित जी को होती है। तो दैट्स वाई आई बिलीव कि पंडित जी को बुलाना ही चाहिए। ओम नारायण सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासात्के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। ओम गजाननं भूतात्गणासेवितं कपितजम्बू भक्षाकचुं वासुतं सोमविनाशकालं नमामि विघ्नेश्वरपादपं श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय शूलकोटिशं निर्विघ्नं सर्वकार्ये सर्वदा श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमो नमः। श्रीमन्महागणपति महालक्ष्मी नारायण महेश्वरं वाणिज्यं देवतां स्थान देवतां ग्राम देवतां सर्वदेव। ओम ग्रह शांति नमो नमः। पार्वती पिता महादेवा की राज रखो संग सुते हारे काम रखो उलट कामी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पार्वती पिता महादेवा आवे परम भक्ति आवे परम भक्ति आवे। जय
जय, नर्मदा माता की जय, चित्रकूट धाम की जय, काशी विश्वनाथ की जय, मथुरा की जय, द्वारका की जय, शंकर भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव हर। कर्पूरी गौरम कमं भवानी सहितं नमामि, नीलाम्बुजश्यामलिकोमिलागं सीता समारोपितवाणि भाग्यं, पाणौ महासाय विचार चापं नमामि रावं रघुवंशोजनेव शरणं मम देवदेवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आश्रितं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभम। श्री जानकी नाथं श्री रामचंद्रं भजे भजे। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो मंगल मूर्ति की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। माता पिता की जय हो। हर हर महादेव। महादेव बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया आधा लड्डू चोरिया 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया आधा लड्डू चोरिया। तारे हैं गणपति बाप्पा हमारे हैं गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया आधा लड्डू चोरिया की जय जयकार। 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला गणपति बाप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। चलिए सीएम मतलब हमारी माता जी का ऑर्डर आ चुका है कि प्रसाद वितरण किया जाए, तो चलिए हमने शुरू किया है। डिड यू नोटिस कि पापा जी और मम्मा का जो कुर्ता और सूट है उसका कलर इस भगवा एंड दे बोथ आर ट्विनिंग। यस यस बनता है ना, गणपति जी के कुछ जो कलर्स होते हैं, येलो हो गया, भगवा कलर हो गया, ये पहना ही जाता है। लगा ली श्री प्रथम गणेश जी की पूजा क्योंकि बुद्धि के बहुत बड़े ज्ञाता ये सब देवताओं के वो चढ़ा है शनि गणेश जी के हनुमान जी के नीचे गणेश जी पूजा करके उठे शनि भगवान को प्रणाम करके दिया दीपक ही और फिर इसके बाद डिब्बा हम जैसे ले जाना वाला प्रयास पूरा करेगा गेस द सॉन्ग ऑन विच वी पीपल आर डांसिंग। हम लोगों ने ना थोड़ा अलग ही काम किया। हम लास्ट डे हम गाना बजा रहे हैं आया देखो आया बप्पा मोरिया जबकि हमें डांस करना चाहिए था अगले बरस आना है या नहीं होगा। इस दिन लड़कियां भी थोड़ा कम थी, मे बी उनको ऑफिस था या जो भी कुछ रीजंस थे जिनके कारण वो नहीं आ पाए, पर ठीक है काफ़ी लोग सम्मिलित भी होना चाह रहे थे। बाकी हम विसर्जन के लिए थोड़ी देर से मिलते हैं। पहले हमें आरती करनी थी, अब हम जाएंगे घर जाके घर के बप्पा को विदाई के लिए हम लेके आएंगे और फिर हम हॉस्टल के गणपति जी को भी यहाँ से लेने को आएंगे। दिस इज़ समथिंग दैट आई लव द ट्रेडिशनल व्यूअर्स। घर पे भी हमने पप्पा के साथ फ़ोटो क्लिक किया, याद रहती है ना यार, मेमोरीज रहती हैं ऐसी। Pictures are the only way to travel through your memories. बोला गणपति बप्पा मोरिया। दादी का आवाज दे। दादी। थैंकफुली इस दिन बारिश नहीं आई है, वरना काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। पर जो भी हो, पप्पा को हंसी खुशी विदा करना चाहिए। दादी के पाँव पड़वा ले फिर निकल जाना। पाँव पड़ रही ना। दादी पे पढ़ना। पप्पा
और कहते हैं कि कभी भी मूर्ति को जब आप विसर्जन के लिए लेके जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे सीधे जैसे हम वॉक करते वैसे नहीं करना चाहिए, उल्टे पैर जाना चाहिए। क्यों? विच मीन्स कि आप घर की तरफ पीठ दिखा के नहीं निकल रहे हो। बप्पा की कृपा होनी चाहिए, है ना। बप्पा हमें सुख दे और दुख हरें, इसलिए। और देखिए कितने प्यारे लग रहे पप्पा ऐसे को, क्योंकि ये वाली जो मूर्ति है ना दादी और पापा जी लेके आए थे, और हॉस्टल वाली मूर्ति हम सब गए थे 5 लोग लेने। सो इट्स लाइक कि मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी पप्पा को ऐसे बिल्कुल पकड़ के, मैं तो बिल्कुल हक करके बैठी थी। मैं भूल ही गई थी कि वो इको फ्रेंडली सॉइल से बनी हुई मूर्ति है। बैठे हैं घर वाले पप्पा के साथ। दादी ने मुझे बोला कि एक चीज़ नोटिस करना, पप्पा का 10th डे जो फेस होता है इज़ वेरी मच सैड हम लोग को छोड़ के जाने के लिए। पर ऑफ कोर्स वो हमारे सारे दुख को हरते हैं, सुख पर आशीर्वाद देते हैं। तो ना अटैचमेंट हो जाता है, तो पप्पा को भी हो जाता है हम लोगों से। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, एक दो तीन चार गणपति की जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ, 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा, 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कहते हैं कि एक बार जब आप विदाई लेके निकल जाते हो घर से तो दूसरी दहलीज पार नहीं करते हो। इसलिए मैं कार में बैठी थी और मम्मा पापा जी दोनों भाई गए थे गणेश जी की मूर्ति को हॉस्टल के पंडाल से लेके आने के लिए। हाँ, इतनी हैवी मूर्ति थी, ये लोग उल्टे नहीं उतर पाए ऑफ कोर्स उस चीज़ के लिए, क्योंकि स्टेप्स भी है नीचे, उस पर बैलेंस ना बिगड़ना चाहिए। पप्पा इतने अच्छे से हमारे साथ रहे तो उनको बिल्कुल हैंडल विद केयर करके हम विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। तो इस तरह से ये दोनों लेके आए थे और फिर पापा जी मम्मा बैठ गए थे, काफ़ी ध्यान से संभाल के उनको अंदर लेके आए कार में। और दोनों मम्मा पापा जी ने पप्पा की मूर्ति को थोड़ा बैलेंस आउट किया, क्योंकि वो काफ़ी हैवी थी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन्फॉर्म्ड यू। तो हम लोग बस बैलेंस बना रहे थे। एंड यू कैन सी मम्मा के एक्सप्रेशन से भी कि हाँ पापा जी को हैवी लग रही होगी मूर्ति, तो मम्मा ने उनकी तरफ भी शिफ्ट करा ली है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, अगले बरस जल्दी आओ, गणपति बप्पा मोरया, उत्सव लवकरिया, अगले बरस जल्दी आओ। गणपति बप्पा मोरया। 10 दिन पूजा आरती करने के बाद अब फाइनली पप्पा जा रहे हैं। आप लोग को कैसा क्या लग रहा है अच्छा नहीं लगा पापा जी? बहुत सोना सोना हो जाएगा पूरा, है ना। स्पेशली भी 2-3 दिन तो ऐसे लगने वाला है। सो गाइस, पापा जी मम्मा मैं और हम दोनों के पास 2 गणेश जी। विसर्जन का दिन थोड़ा सा इमोशनल होता है, जैसे कि दादी ने बताया कि गणेश जी भी थोड़ा सा ऐसे सैड फील करते हैं, उनके फेस पे विजिबल होता है। और अब हम निकल पड़े हैं विसर्जन के लिए। इंदौर नगर निगम द्वारा हर थोड़ी दूर पे कॉलोनी वाइज इन लोगों ने कुछ व्यवस्था बिठाई होती है, जिससे कि सब लोगों को नदी के लिए नहीं जाना पड़ेगा इतनी दूर। बारिश का समय होता है, सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए तो इन लोगों ने एक अलग से पॉन्ड बनाया होता है आर्टिफिशियल, जिसमें हम विसर्जन अपने हाथों से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रक में सेफली ला के मूर्तियों को रखते हैं, और उसके बाद फिर ये लोग लेके जाते हैं विसर्जन के लिए, जिससे कि आम जनता को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। ना ही बारिश के समय पे नदियों के आसपास आपको सेफ्टी का कोई कंसर्न होता है। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सब लोग लेके जाते हैं मूर्ति को, और मुझे ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। अगर आपको ये सारी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू।